भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़ कर राम राम। आज आया हूँ गांव सासरौली में और पीछे अपना भाई खड़ा है गुरजीत गरेवाल और उरानी जो अपना सहपाठी है हनुमान गरेवाल। अनु है ना हनुमान अनु अनु क्या करे भाई इसने तो पूरा खेता में खड़ा है भाई। तो गुरजीत भाई ने लिया बहुत बड़ा रिस्क। 15 साल न्यू मान ले फसल का खातर दे दिया, 15 साल में वो फसल तैयार होगी उसका बाद है क्या बात बनेगी। बहुत ना चंडल चलता रहे हैं, कोई सरकार घोषणा करती रहे अब भाई कुदरती खेती कर लो, ये गो दो दलहन बो दो, तिलहन बो दो, अंगूर की बेल लगा लो, फलाना दगड़ा। लेकिन अपने वाह बात बाजरा बो दिया, गेहूँ सरसों तो अलावा लोग अटकी राजी को ने क्यों ये देखी बाड़ी खेती है भाई अपनी ज़मीन में बचा छोड़ी। न्यू देखी जाए जमींदार भाई कोई और करके देखे हाँ रिस्क लेके देखे सफल हो जाए तो पछापा भी कर लेंगा। नहीं कोई मशीनरी नहीं आ उसका खातर नहीं कोई कादा लिया वो चल रहा बढ़िया भाई गा की हो जाए तो और लेके आया करे। गुरजीत भाई ने खेत तैयार कर रखा है, लगभग 1 किला ज़मीन का खेत है कि मन के पत्ती होगा उससे कि मन के मैं जो जो पैरामीटर है सारा बताऊँगा। चंदन की खेती करेगा अपने एरिया में, आप समझ सको भाई सासरौली की धरती के ऊपर चंदन उगेगा। अब 15 साल लगेंगे उस फसल ले तैयार होने में। तो 15 साल तक ही थमने को भाई गुरजीत ने क्यूकर इतना खर्चा पड़ेगा, क्यूकर खुंडेगा, चंदन का क्या भाव होगा, बीच में और कोई फसल ले पाओगा नहीं ले पाओगा। देखो खेत भी तैयार करा है मेरे पास खड्डा देख भी लो, इनमें इन खाद भी भर रखी है, हर खाद में की डालता है, पानी देना हर कब हुआ पौधा लागेगा। तो इतना बड़ा रिस्क गुरजीत ने ले लिया 15 साल खातर, मतलब मान ले तो सट्टा सा हो जाए भाई। पर इसने पूरा विश्वास है कि मैं करके दिखाऊंगा और किसाना खातर एक मार्गदर्शन भी प्रशस्त होगा और एक इनकम का सोर्स भी बढ़िया बनेगा। आप सोचते हो ना 15-15 साल में के कमा लेगा, लेकिन 15 साल में जब चंदन तैयार हो जाएगा उस दौरान जो इनकम होगी वो सारी चीज़ गुरजीत दौरान बुझ जाएगा। ये गुरजीत भाई साहब से आपकी बातचीत कराऊंगा। ये ज़मीन भी मैं एक बार दिखाई दी भाई, अपने सारा की तैयार है ज़मीन है, आप सब ने बेरा होगा। और ये भाई ने खड्डे खुदवा रखी है, हाँ कति टिब्बा में करके दिखाओगा भाई। न्यू नहीं कहा अगर भाई उरा तो इस डाल की कोई फसल कर जाए तो भाई मान जाए तो वह मानने वाली बात अपने गुरजीत गरेवाल भाई साहब करके दिखाओगे। सबसे पहले तो भाई साहब नमस्कार, आपको डिटेल राम राम भाई साहब, जज्जर हलचल न्यूज़ चैनल देखने वाला सारा भाईयान राम राम भाई। भाई ऐसा है अपन न्यू एक दिन में तो यो काम हुआ कोने इसमें क्या है, अपन मान ले भाई यूट्यूब चैनल भी देखा हाँ अपन उसमें देखा हाँ। अब कुछ ऐसा हो है कि यूट्यूब चैनल देख के यूट्यूब पर कुछ चीज़ पड़ी है उसमें फिर आदमी का एकदम माइंड में नहीं हो जाए कि भाई करकी देखा। तो आप एक छोटी ही सोच में लग गया था करकी देखने वाली में, फिर भाई दिलचस्पी बढ़ती 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 अपन आज न्यू लगा ले 2 से 3 साल हो गए रिसर्च में लग गया। फिर मार्गदर्शन करने खातिर अपने एक विनोद भाई है अपना एरिया में दाएं बाएं जित भी चंदन लाग रहे हैं उसका थरू लाग रहे हैं, तो उस भाई से संपर्क कराया। एक अपने जामरी में है मोनू भाई उससे संपर्क कराया। फिर इसका मेन क्या है भाई, लोगों के दिमाग में अपना एक चीज़ है मोटी खेती कर लो, सरसम गेहूँ इस हट की कुछ करता तो नहीं, उस हट की अगर आदमी करेगा तो अपनी ज़मीन बहुत कुछ दे सके है। अब रही चंदन की बात या 12 से 15 साल की खेती है, इसमें क्या है जी राड़े इनकी तैयारी खातिर भाई पहले ही खड्डा खुदवाना पड़े हैं, कम से कम 2 महीने पहले खड्डा खुदवाना पड़ेगा। उन खड्डा में फिर गोबर की खाद और दवाई पानी फंगीसाइड हो गया जी डाले मिला कि वो भरना हुआ 3 फीट कम से कम गहरा खड्डा होना चाहिए, 2.5 से 3 फीट। उसकी स्पेसिंग भी देखनी पड़े है, फित्ता मार की भाई कम से कम ये मान के चलो ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 15 फीट लाइन थे लाइन की, 12 फीट पौधा की या स्पेसिंग चलेगी। फिर एक बात और हो जाए है भाई क्यूकर वकदे ना हो रसक तो भाई हर काम में है, हाँ हर काम में रिस्क है। फिर आदमी सोचा है अपना जमींदार भाई सोचा 15 साल खातिर खेत खूंड दिया, उसमें अगर आप खाली चंदन बीच में इंटरक्रॉप भाई कुछ भी कर सके है। इसमें इबजी डालमन ने क्या करा है, आ खेत खाली ना रहे, इनकम सोर्स भी चाहिए हमने कुछ ना कुछ। इनकम सोर्स खातिर अपन कर दिया नींबू, बीच में इंटरक्रॉप में नींबू दे दिया। और कौन सा फलदार पौधा इसमें हुआ नहीं गा, क्योंकि ये इसका मदर प्लांट का काम भी करेगा, क्योंकि यो एक ऐसा पौधा है चंदनाला जो दूसरा पौधा की जरूरत खाद लेगा, अपना वो भरण पोषण करेगा।
यो एक ऐसा पौधा तो नींबू दे दिया, इसके बराबर में लागेगा वेस्ट। अब अपना जो नींबू का है 15-15 लाइन की या होगी दूरी चंदन की, बीच में अपन फीता मार की 7.5 फीट का गैप में नींबू दे दिया। तो इसमें क्या है जी, नींबू की भी कई वैरायटी है। नींबू का अपन चुनाव करा है बालाजी ग्राफ्टेड पौधा का, कुछ लगावांगे कुंभ काट के। तो इसमें एवरेज मान के चलो पिक लेवल पर पौधा हुआ है 4 से 5 साल में नींबू का। 4 से 5 साल में ग्राफ्टेड पौधा 2 साल में स्टार्टिंग कर दिया फ्रूटिंग। तो इसमें क्या है, आज मैक्सिमम भाव मान के चलो आप मंडी का, जब थोक का भाव गर्मी का टाइम का 100 रुपये किलो जा है, आप बिल्कुल लो मान की चल लांगा, आप 30 रुपये किलो मान की चल लांगा। एक नींबू का पौधा अपन प्रोडक्शन देगा ये मान के चलो पिक लेवल पर है जब 80-100 किलो। तो वो हिसाब का जब हमारा अगर डाउन तो डाउन भी रहा है, जब भी 4-5 लाख रुपया जमींदार का साल में कितना जान का कोनी, अपनी ज़मीन इसी है, इसमें 4-5 लाख का के ले लेगा, 5 साल में भी ना लिया जा। तो इस तरह तो भाई अपन यो एक कदम उठाया है भाई, भाईयान बतावांगा करके दिखावांगा। इब कहने वाला बहुत कुछ के हैं, मान ले करके दिखावा गयो, लेकिन अपन जो युवा बालक हैं उनका साथ चाहिए, उन्हें बतावांगा की बढ़ के करना है भाई। पारंपरिक खेती में क्या है, कुछ को नहीं, जमींदार दुखी हो लिहाज ये हो गया वो हो गया फलान हो गया, तो यह खेती करो भाई, बागवानी कर लो, अपनी पारंपरिक खेती तटकी कुछ भी करके देख लो, साग सब्जी है और कुछ है, लेकिन बिना सलाह कोई खेती ना करियो। रसक भी जब लोग जब नॉलेज हो गया अपने, अब किसी चीज़ की अपन जानकारी नहीं है, अपन दवाई कौन सी डालनी है अपन उसमें डाल देंगे कौन सी है, तो उस बात में फिर सारा सिस्टम खराब हो जाए है। फिर पहली बात, अब मान ले रही चंदन की बात, चंदन हमने के देगा, चंदन भी हमने देगा भाई, बहुत कुछ देगा। अब आपा एक छोटी ही बात है, पौधा हो गया अपना 3 से 4 साल का, 3 से 4 साल बाद पौधा ये मान के चलो जो निचरली डाली आप घर में काटा पौधा की बड्डी हो जाए, झुकन लग जाए, वह कटिंग लेंगे आप इससे, वह कटिंग ये मान के चलो दुकान पे जावा हाँ पा हवन खातिर लिया और किसी चीज़ खातिर लिया हाँ 5-7 लाकड़ी आऊँ हैं, 500 रुपया तो गाट कौन देता। आप ओरिजिनल चीज़ देंगे हमने, उस चीज़ में न्यू नहीं बेरा, उसमें के गल रहा है के नहीं गल रहा है, आम की है और किसी चीज़ की है, आप देंगे भाई न्यू लगा ले जितना ही हो सके 200, 300, 400, 500 रुपये किलो मान के चलो आप। पौधा हो गया 234 1 किलो में, 234 पौधा हो गया हमारी, या मान के चलो मैक्सिमम थोड़ा घना करके 2.5 क्विंटल के लगभग औसत साल की आवेगी कटिंग की। अगर हम 500 रुपये किलो ही बेचांगा तो वह भी 2-2.5 लाख रुपया है, नीड़े मान लिया 1000 जा कितना 5 से जाएगा तो वह भी 2-2.5 लाख रुपया का हो गया। 2.5 लाख रुपया वह हो गया, प्लस हमारा नींबू हो गया, 1 एकड़ से जमींदार 6-7 लाख रुपया आसानी कमा सके है। तो भाई मेरे दौर भी मान ले डेली फ़ोन भी आवे हैं, अगर भाई मन ने भी लगाना है मेरा भी करवाओ, तो मैं एक क्या बात कह रहा हूँ भाई, इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, कम से कम 1.5 से 2 महीना। खड़ा भी खुदवाएंगे, उसने खुला भी छोड़ेंगे ताकि उसके कीटाणु मर जाए, फिर उसमें खाद भराएंगे, फंगीसाइड डालेंगे, फिर इसमें अपने घराम भी लगावा हाँ, किचन गार्डनिंग खातिर पौधा लगावा हाँ और कुछ भी करा हाँ। तो पौधा मैन मरण का कारण है अपने पानी की मात्रा, गोबर का खाद। आप जब भी कितने देख लियो पौधा लगाओगा आदमी बना जानकर, घर ने मान लिया आप लगावा हाँ, एक तहड़ा गोबर का खाद भर लिया रहे वो साथ डाल दिया, पौधा मरण का सबसे बड़ा कारण वो होता है। और लकड़ता बढ़ता पौधा पानी कम पानी बना पानी डट जाएगा, लेकिन पौधा में पानी ओवर वाटरिंग पौधा सबसे ज़्यादा हमारा फंगस की बीमारी उसमें सबसे ज़्यादा आवा है। तो ये है भाई, बाकी अपने पौधे आ जाएंगे, ये मान के चलो 15 जुलाई का समथिंग बारिश शुरू होगी, जब पौधा लगावांगा भाईया ने फिर दिखावांगा सारी बात, कितने पौधा आवांगा, कितना रुपया का पौधा पड़ा, किस हिसाब से लागेगा, लगाती यानी के डालना है हमने के नहीं डालना। पानी इसने भाई लोगों का यो बहम है कि नहर का पानी बनाना हो न्यू ना हो भाई, अपना नमकीन पानी है और रेत की ज़मीन है, लेकिन इसमें क्या है प्रॉपर तरीका तो हमने, एक तो पानी ऊपर नहीं लागना चाहिए पौधा के, अपन करवा रखा है इसमें ड्रिप सिस्टम वाला काम, तो आप इस तरीका कराएंगे। और कोई बात होगी भाईया ने बतावांगे कद पौधा आऊँगा, किस बड़ लागेगा, क्यों कर लागेगा, लगाते यानी के डालना है और के कुछ इसका तौर तरीका है। तो नहीं बताओ कि भाई अपने इस एरिया में टेम्परेचर न सहन कर पाओगा चंदन? भाई साहब बिल्कुल, अपना एरिया में एक बात बताओ, अपना एरिया राजस्थान का एरिया तो कम है टेम्परेचर रहता होगा, राजस्थान का गंगानगर में दाएं बाएं बहुत घना लाग रहा है। और दूर भी मत जाओ, एक अपना भाई है मोनू भाई जामृत, उसका पौधा आज 1.5 से 2 साल का हो रहे हैं, वह देखने की चीज़ है एक लाइव।
चंदन तैयार होया पाछा कितने की इनकम देगा अपन? भाई चंदन तैयार होया पाछे या मान की चालो आज का बाला की चाला, आज का बा बताओ है 15 से 16 हज़ार रुपये किलो हार्डवुड हो है इसके अंदर। उसका रेट बताओ 15-16 हज़ार रुपये किलो। लेकिन अपन ना मान की चालता हो, आप मान की चालना आज भी 10 मान लो, 8 मान लो, कुछ भी मान लो, 234 पौधा लग गए हैं 1 किला में। जब आप इस स्पेसिंग तो लगावा है तो उसमें क्या है, आने वाला टाइम में तो रेट भी बढ़ेगा, यो तो है नहीं। 12 साल बाद इसका पकने का ही शुरू हो जाएगा, हार्डवुड बनना शुरू हो जाए। 15 साल बाद, 12 से 15 साल बाद आप इसने बेच सका हाँ। फिर रही दूसरी बात, उससे प्लस अगर हम टाइम देते हैं इसको तो उतना ज़्यादा बेनिफिट है। जितना रोक्यो जा आदमी तो उतना रोको इसने, उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। ये बात हम या मान के चलो, अगर मर्या तो मर्या भी लगाऊंगा तो 15 साल बाद थारा कई किला की कीमत 1 किला का चंदन दे जाएगा समथिंग। मान के चलो अगर बढ़िया रेट था हुआ है, जो हम आज का लेवल का रेट में चलना वो रेट भी लगाऊंगा 15 हज़ार रुपये किलो का हार्डवुड का, तो तेरा पौधा बिक जाएगा 5 से 6-7 करोड़ रुपया तक का। हाँ, तो ये आप देख लो कई किला की कीमत 1 किला मत हो जाए। ये अपने क्या है, युवा पीढ़ी है, उसने मान ले वह दूसरी साइड में जान लग रही है आज का टाइम में। तो भाई थोड़ा हाँ सरच मारा करो, कितना बुझ जा करो। और चीज़ बहुत है, लोग जान लग रहे हैं नया युवा बालक में नशा की तरफ, उस चीज़ ने छोड़ के मैं तो एक बात कहूँ, खेती बाड़ी में ध्यान दोगा, अपना इस चीज़ में ध्यान दोगा तो लाइफ सेट हो जाए भाई, कई पीढ़ी सेट हो जाए। बाकी आप कोशिश करके दिखाऊंगा आपने। तो भाई ये प्रत्यक्ष दिखाएंगे कुछ दिनों में, आपको पौधे आ जाएंगे तब भी दिखाऊंगा। तो जितना सेटअप करा रखा है भाई ने वो दिखा दूँ। ये खड्डा खुदवा रखे हैं, पहले स्पेसिंग भाई ने बता दी 15 और 10 फुट की, 15 और 10 की बताएंगे ना। लाइन तो लाइन की 15 भाई साहब, पौधा पौधा की 12 है। पौधा की 12 है और लाइन थी लाइन की 15 हो गई भाई। और ये ड्रिप सिस्टम भी, ताकि नमकीन पानी है भाई, वो पौधा का पत्ता टच ना हो, नुकसान ना हो, सीधा जड़ में पानी दिया जाए। तो पूरा का पूरा ड्रिप सिस्टम का जाल भी बिछवा दिया है, अब देख भी इसको हो रहा है। और चौगर 2 बाउंड्री पर जाल भी लगवा दिया ताकि नुकसान ना हो बाहर तो कोई डांगर पशु का। तो तैयारी हो गई है भाई अपने इस एरिया में चंदन की खेती करने का। गुरजीत भाई ने रिस्क लिया है, बहुत बड़ा रिस्क है मैं कहूँगा, लेकिन अपन सुनिया नहीं रिस्क लग सका है या फिर ये चीज़ थोड़ी बहुत इम्पॉसिबल लग सका, संभव लग सका। लेकिन गुरजीत ने कहा मैं इन्हें करके दिखाऊंगा भाई। खड्डे पहले खुदवा लिए, खाद पानी देके कभी तैयार कर रखा है, अगला महीना पौधे आ जाएंगे, बारिश का मौसम में पौधे लगा दिए जाएँ। 234 पौधे होंगे, 15 साल का कम से कम टारगेट है, लेकिन 2-3 साल का होती है निचली जो कटिंग की लकड़ी है उनकी बिक्री शुरू हो जाए। चंदन की लकड़ी कितनी महंगी है आप सब ने बेरा है, तो बिल्कुल नई चीज़ है अपना एरिया में, या और देखने की बात है। और भाई अगर ये चीज़, ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे सफलता के नज़दीक लगता है तो गुरजीत भाई बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल भी होंगे। और बहुत सारे युवा हैं वही नुचाव हैं भाई, नौकरी तो सब ने मिला को नहीं, खुद का बिजनेस करो या फिर अच्छी डालता खेती करो, इंडिपेंडेंट बनो, किसी का नौकर बनने से अच्छा खुद मालिक बनो। अपने ज़मीन है भाई अपने एरिया में बहुत सारे लोगों के पास, तो अच्छा ही है कुछ ऐसा करो जिसके चलते उसी के सहारे हम करो कर सके। आज का दिन लोग बाग नौकरी का नहीं बाजन लागे, नौकरी के ऊपर करो करने लागे, नौकरी वाला आ जाए तो गाल दे भाई कुर्सी हौलदार आ गया, फलाना आ गया, धकड़ा आ गया। लेकिन जमींदार आदमी ने चप्पल पैरी अंडी जा उसने नुकेंगे ये धनी है। आज का दिन जमींदार अगर सूत्री डाल कर है तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ 200-200 रुपये किलो तो लोग चून बेच जाएँ, बाजरा पीस की बेच जाएँ, सूखा बाजरा बेच जाएँ, कुदरती तरीके से उसकी ब्रांडिंग करा। तो बस करने की ज़रूरत है, आप नॉलेज लो। युवा बालक हैं, पढ़े लिखे हैं, माँ बाप ने पढ़ा दिया, तो खेती में एटलीस्ट ये तो बदलाव लाओ कि उन चीज़ों को आप डिजिटल रूप में मार्केट के समक्ष रख सकें। मार्केट सबके सामने है, ऑनलाइन मार्केट है आज के दिन, अपनी चीज़ों का सोशल मीडिया जरिए प्रचार प्रसार करो, बहुत मार्केट आ जाएगी। और चंदन की तो बहुत नहीं मांग है, तो गुरजीत भाई मेहनत कर रहे हैं, हम इनको सलाम करते हैं। और इनके कदम जो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सब हम आपको सचेत कराते रहेंगे, बताते रहेंगे किस तरीके से होता है। आपको धन्यवाद जी।